कोल, ठीक है। कोल मतलब कोयला। तो कोयले को सबने घरों में देखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये क्या है, फिगर ऑफ कोल, मतलब ये आपका कोयले का फिगर है ना। आपका कोयला इस प्रकार का दिखाई देता है ना। तो यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, आपने कोयले को देखा भी होगा और उसके बारे में सुना भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन, ये कैसा होता है आपका, उतना हार्ड होता है जितना कि पत्थर होता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और कलर में कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है आपका, इसका रंग होता है ब्लैक। कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। ये आपके कोयले की बात थी। अभी देखिए आगे, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। अभी जो कोयला होता है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो देखिए जो कोयला होता है फूड को कुक करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इस कोल को एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ में लिया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। और हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, जो रेलवे के जो इंजन होते थे वो स्टीम प्रोड्यूस करते थे, जिससे क्या होता था, इंजन रन करता था। अब जब स्टीम बनती थी तो जब कोयले को क्या है, उसमें आप इंजन में जब उसको डालते थे उससे स्टीम तैयार होती थी, स्टीम बनती थी, प्रोड्यूस होती थी। और वो स्टीम प्रोड्यूस होने की वजह से, एनर्जी की वजह से वो क्या है, जो इंजन होता था वो चलता था, रन करता था। इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये है जो आपके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, आपकी थर्मल पावर प्लांटों से ही तो आती है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, आपकी इसी कोयले की वजह से, ठीक है। मतलब कोयले को आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो कोल इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और देखिए ये जो कोल होता है, जो कोयला होता है, इसको कई सारी इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल के रूप में भी यूज़ में लिया जाता है। तो ये तो इसके यूजेस हो जाते हैं किसके, आपके कोल के, कोयले के। अभी देखिए कुछ स्टोरी है इसकी, तो स्टोरी ऑफ कोल। तो इस कोल की क्या स्टोरी है इसको समझते हैं। ये पहली है, देखिए पहली क्या सोच रही है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, कि हम कोयले को कहाँ से प्राप्त करते हैं। एंड हाउ इज़ इट फॉर्म, और यह कैसे बनता है, ये कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो ये जो सोच रही है इसके आंसर जो है हमको नीचे मिलने वाले हैं। तो चलिए, अबाउट 300 मिलियंस ईयर्स एगो, अगर हम 300 मिलियन साल पहले की बात करें, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, जो अर्थ होती थी, जो आपकी धरती है, उस पर कैसे फॉरेस्ट थे, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट थे, मतलब घने। इन लॉ लाइंग वेटलैंड एरिया, जो आपके निचले जो जलीय क्षेत्र थे वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट थे, आपके डेंस फॉरेस्ट थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, और जब नेचुरल प्रोसेस हुई जैसे कि बाढ़ आई तो फिर क्या हुआ, दीज फॉरेस्ट गोट बरिड अंडर द सॉइल, ये जो सारे फॉरेस्ट थे वो कहाँ पे दब गए थे, आपके सॉइल के नीचे दब गए थे, ठीक है। ये सारे जो फॉरेस्ट थे, जो डेंस फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे आपके, वो कहाँ पे दब गए थे, आपके सॉइल के नीचे दब गए थे। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और जैसे ही इन पे क्या है, ज़्यादा सॉइल इकट्ठा होती गई, डिपॉजिट होती गई, दे वर कंप्रेस्ड, उससे क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गए, दब गए, ठीक है। द टेम्परेचर आल्सो रॉज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, अब जो टेम्परेचर था वो क्या होता गया, बढ़ता गया, जैसे जैसे वो डीपर एंड डीपर दबते गए, ठीक है। जैसे वो डीपर एंड डीपर दबते गए तो टेम्परेचर आपका क्या हुआ, बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और जब हाई प्रेशर हो गया और हाई टेम्परेचर हो गया, क्योंकि वो सॉइल के नीचे दब चुके हैं ना आपके डेंस फॉरेस्ट, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो वो जो डेड प्लांट्स थे, जो मरे हुए जो आपके प्लांट थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके धीरे धीरे वो आपके कन्वर्ट हो गए इन कोयलों में। एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन, और ये जो कोयले होते हैं, ये जो कोयला होता है, इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो कौन सा होता है, आपका कार्बन, ओके। मेन कंटेंट कौन सा है आपका, ये मेनली कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो अगर आपसे पूछे, एग्जाम में पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोनाइजेशन, तो आप लिख सकते हैं ना, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन।
तो जो स्लो प्रोसेस होती है डेड जो वेजिटेशन होता है इनकी कन्वर्जन की, किस में कन्वर्जन की, कोयले में कन्वर्जन की, इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम कार्बोनाइजेशन। इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। अब ये कैसे तैयार हुआ, ये तैयार हुआ आपका रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन के, मतलब जो वेजिटेशन थे आपके उनके जो अवशेष थे उससे ये तैयार हुआ है। कोल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, और जो कोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जीवाश्म ईंधन। आपके फॉसिल क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जो आपके डेड वेजिटेशन डेड प्लांट्स वगैरह हैं, है ना, उनके दबने से बनते हैं ना, तो वो आपके फॉसिल होते हैं। तो आपका जो कोल है वो कैसा है, फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। एक कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, और जो कोल माइन है वो आपको फिगर में दिखाई हुई है, आप पीछे देख सकते हैं फिगर 5.2 में। चलिए देखते हैं इसको भी। ये है आपका एक कोल माइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कोयला माइंस में तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं उसके बारे में और सीखते हैं। वैन हीटेड इन एयर, अब जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं एयर में, किसको, कोयले को। आपने क्या कोयले को हीट किया एयर में, कोल वर्न्स, तो क्या होगा, कोयला जलेगा। एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी आपकी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए आपका कौन था, ये कार्बन था, और जब आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका कौन सा बन गया, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। तो कार्बन को जब आप बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है आपका, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो ये जो कोल होता है इससे इंडस्ट्री में क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स, है ना। और वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जैसे आपके कोक है, कोक होता है आपका, कोल तार होता है और कोल गैस होता है। तो ये आपके कोक किससे तैयार किए जाते हैं, आपके ये कोयले से तैयार किए जाते हैं, आपके कोल से तैयार किए जाते हैं। तो जिसमें हम पढ़ेंगे आपका कोक के बारे में। देखिए कोक, ठीक है, कोक क्या होता है इसको भी देखते हैं आप। इट इज़ ए टफ, ये कैसा होता है आपका, इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये कैसा होता है आपका, टफ होता है, मजबूत होता है, पोरस होता है मतलब इसमें छिद्रित होता है, ठीक है, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और कैसा होता है, ब्लैक होता है, मतलब काला होता है, सब्सटेंस पदार्थ है, ठीक है। तो ये आपका एक टफ है, पोरस है और ब्लैक सब्सटेंस है, कौन, कोक। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये जो है लगभग किसका प्योर फॉर्म होता है आपका, जो आपका कार्बन होता है उसी का प्योर फॉर्म होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और ये जो कोक होता है किस में यूज़ होता है, देखो इस कोक का हम किस में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, जो स्टील को जब बनाया जाता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है मैनी मेटल्स का, है ना, जो निष्कर्षण करते हैं हम कई सारे मेटल्स का, तो उसमें भी इस कोक का यूज़ में लिया जाता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका कोक। अभी नेक्स्ट है आपका कोल तार। अब ये कोल तार आप देखिए, आप फिगर में दिखाया हुआ है, आप कोल तार देख सकते हैं। जब रोड बनाई जाती है तो आपने कोल तार को भी देखा होगा, किस प्रकार से वो डामर की जो रोड होती है वो बनाई जाती है, तो वो कोल तार ही होता है। तो अब देखिए कोल तार, इट इज़ ए ब्लैक, ये भी ब्लैक है आपका। थिक लिक्विड, कैसा होता है, थिक लिक्विड होता है ना, मोटा लिक्विड होता है, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, अनप्लीजेंट होता है ना, अरुचिकर होता है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, अब देखिए मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर है आपका, इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज, और ये आपका 200 सब्सटेंस का क्या है, मिक्सचर होता है। मतलब 200 से ज़्यादा, 200 जो आपके सब्सटेंस जब मिल जाते हैं तो आपका क्या तैयार होता है, कोल तार तैयार होता है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। अब देखिए, अब ये जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको किससे प्राप्त किए जाते हैं, इस कोल तार से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं, जो फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस, जो क्या बनाते हैं, कई सारे सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये कोल तार को क्या है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस में यूज़ करते हैं हम, कई सारे मटेरियल्स बनाने में, जिसमें आपके देखिए
यूज इन एवरीडे लाइफ, आपके डेली जीवन में जो यूज़ होती हैं वो, जैसे आपकी इन इंडस्ट्री में है। लाइक सिंथेटिक जो डाइज होती हैं, सिंथेटिक डाइज मतलब जो आपके संश्लेषित है ना, सिंथेटिक जो संश्लेषित जो मैन मेड हैं जो डाइज होती हैं, जो आपके रंग होते हैं। ड्रग्स, आपकी जो औषधियाँ होती हैं। एक्सप्लोसिव, जो आपके विस्फोटक होते हैं। परफ्यूम्स होते हैं आपके। प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हैं, रूफिंग मटेरियल्स हैं, आपके रूफिंग मटेरियल जो छत बनाते हैं हम उसके जो मटेरियल्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो कई सारे आपके प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, इनमें आपके इस कोल तार का यूज़ किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है आपका। इंटरेस्टिंगली नैफ्थलीन बॉल्स, अब देखिए जो नैफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, नैफ्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं जिन्हें हम अलमारी वगैरह में रखते हैं ना, यूज टू रिपेल मॉस एंड अदर इंसेक्ट्स, जिनको हम किस में यूज़ में लेते हैं, जो मॉस होते हैं और जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जो कीट वगैरह होते हैं, इनको भगाने में, इनको क्या करने में, रिपेल करने में, इनको भगाने में, इनको दूर करने में इन नैफ्थलीन की बॉल्स का यूज़ में लिया जाता है। आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, और ये भी किससे तैयार किया जाता है, कोल तार से तैयार किया जाता है ना। इंटरेस्टिंगली कि कोल तार तो आपको कैसा दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था, पर फिर भी हम इस कोल तार से ही किसको बना रहे हैं, वो नैफ्थलीन की बॉल्स को तैयार करते हैं। ओके, अब देखिए दीज डेज बिटुमन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब जो आपका ये बिटुमिन है, ये क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रॉड्स। तो जो बिटुमन होता है आपका, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका हम यूज़ करते हैं किसके प्लेस पर, इस कोल तार के स्थान पर। तो इस कोल तार के स्थान पर हम बिटुमन का प्रयोग करते हैं, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। और किस में यूज़ करते हैं, मेटलिंग द रॉड्स, रॉड की मेटलिंग में। ओके, अब देखते हैं हम लास्ट ये वाला जो है आपका कोल में, जो है आपका कोल गैस। अब कोल गैस पढ़ते हैं। कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो हम जब कोक को प्राप्त करते हैं कोयले से, इस कोयले से हम किसको प्राप्त करते हैं, इस कोक को जब प्राप्त करते हैं तो आपका क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी क्या प्राप्त होती है, आपको ये कोल गैस प्राप्त होती है। इट इज़ यूज्ड, तो देखिए इट इज़ यूज्ड, इसको आगे पढ़ते हैं, पहले इसमें क्या लिख रहा है इसको समझते हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। तो कोल जो है, ये जो कोयला है, कोयल गैस की बात हो रही है, तो कोल गैस वाज यूज्ड। हाँ, तो जो कोल गैस है इसका यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग में। किस में यूज़ में किया गया था, जो रोड जो लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उसमें यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम कहाँ पर, लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में 1820 में। तो सबसे पहले 1810 और 1820, अभी जैसे 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है ना, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। ओके, तो नाउ ए डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रदर देन लाइट। और आजकल जो क्या है, इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रदर देन लाइट। ये किसके रूप में यूज़ होता है, सोर्स के रूप में, हीट के सोर्स के रूप में यूज़ होता है, बजाय किसके, लाइट के, है ना। तो आपको ये हीट के रूप में यूज़ किया जाता है, कौन, कोल गैस, जो आपको किससे प्राप्त होता है, ये आपके जब आप कोयले से जब कोक प्राप्त करते हो तो आपको ये कोल गैस मिलती है, जिसका यूज़ सबसे पहले लंदन में किया गया था और न्यूयॉर्क में किया गया था। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। और ये देखिए जो आपकी कोल जो गैस होती है एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ होती है कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, जो किसके पास में होती हैं, आपके जो कोल प्रोसेसिंग जो प्लांट होते हैं उनके पास में ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें फ्यूल के रूप में यूज़ में लिया जाता है। क्योंकि कोल प्रोसेसिंग जो प्लांट होंगे उनके पास होंगे तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री को आसानी से कोल गैस उपलब्ध हो जाती है। ओके, तो ये होता है आपका कोल, जिसमें हमने कोल में क्या क्या पढ़ा, कोक पढ़ा, कोल तार पढ़ा एंड कोल गैस पढ़ी। ओके, तो ये कोल आपका कंप्लीट होता है।